नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया गया तो कई क्षेत्रीय पार्टियों में खूब हंगामा हुआ, खूब हल्ला हुआ। सियासतदानों ने खूब राजनीति भी चमकाई, पर क्या एक पल के लिए भी उन्होंने कश्मीरियत की बात कही, कश्मीर की आवाम की बात कही? ये सवाल आज तक बरकरार है। कई बार तो ऐसा लगा कि कुछ नेता पाकिस्तान की जुबान ही बोल रहे हैं और लोगों को बरगलाने में लगे हैं। और अब जो खबर सामने आई है उसके आगे कई बड़े सियासतदान आपको चुप भी नजर आएंगे। आपको याद होगा कि जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वो तिरंगा यानी कि हमारा राष्ट्रीय झंडा नहीं उठाएंगी, खूब सियासी बवाल हुआ था इस बात पर कहते हैं ना कि कहीं आग लगी है तो धुआं भी जरूर कहीं ना कहीं उठता है। तो लीजिए, धुआं उठ गया। पीडीपी नेता वहीद उर रहमान परा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, आतंकी पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ में अहम कड़ी के रूप में सामने आए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद उर रहमान परा आतंकी संगठनों के लिए खास मोहरा था। आलम यह है कि स्टूडेंट्स लाइफ में पत्रकारिता और फिर सियासत तक का परा का कहानी छल प्रपंच और अवसरवादिता रहा है। और आपको बता दें कि दोगलेपन की कहानी रही है उनकी। राजनीतिक लाभ के लिए परा ने आतंकियों को हथियार उपलब्ध कराने व अन्य प्रकार से उनकी मदद करने का दावा किया है और यह दावा पुलिस ने तथ्यों के आधार पर परा के खिलाफ अपने आरोप पत्र में किए हैं। दरअसल पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग की, जिसे CIK भी कहते हैं, उसने पिछले सप्ताह ही विशेष अदालत में परा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कश्मीर के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने वाली महबूबा मुफ्ती के करीबियों में परा सबसे आगे था और उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र में बताया गया है कि उसने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को उनका एजेंडा आगे बढ़ाने की मदद की है। उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए किया। CIK ने 5 संरक्षित गवाहों और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर 19 पेजों पर आधारित आरोप पत्र तैयार किया है। इसके साथ ही 100 से ज्यादा पेज संलग्न किए हैं और आपको बता दें कि आरोपों को सत्यापित करते हुए तथ्यों का उल्लेख भी किया है। इनमें उन घटनाओं का जिक्र भी है जिनमें उसके पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए आतंकियों का इस्तेमाल किया गया ताकि चुनाव में जीत को सुनिश्चित किया जा सके। सिर्फ इतना नहीं, आरोप पत्र में तो यहां तक भी बताया गया है कि उसका 5 आतंकियों, जो कि अब्बू दुजान और अब्बू कासिम से संबंध भी थे उसके, और वो उनसे निजी तौर पर मिलता था और कई बार ओवरग्राउंड वर्करों के जरिए भी मिलता था। बता दें कि दोनों ही आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। आरोप पत्र में आगे यह भी बताया गया है कि पाक आतंकी अब्बू दुजाना के एक साथी लड़की के साथ जबरन शादी कराने के भी परा का हाथ था। पुलिस ने 2007 से 2020 तक उसके पकड़े जाने तक उसकी जिंदगी के लगभग तमाम पहलुओं की अच्छी तरह से खंगाला है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2007 में पाक जाकर परा ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाबुद्दीन का साक्षात्कार किया, यानी कि इंटरव्यू लिया, और पुलवामा लौटने पर इस साक्षात्कार को स्थानीय केबल नेटवर्क पर प्रसारित भी किया था। बता दें कि वो 2013 में PDP में शामिल हुआ। बहुत ही चालाकी से उसने PDP में अपनी जगह बनाई और अपने आप को सुरक्षित किया। परा को पाक की तरफ से इसकी पूरी छूट थी कि वो कश्मीर मुद्दे पर कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसका आने वाले समय में बहुत फायदा हो, और उसने ये काम बखूबी किया। और आप समझ सकते हैं कि वो कौन कौन से थे। इसी के साथ आपको बता दें कि मामले की कार्रवाई में CIK ने परा के खिलाफ UAPA एक्ट और साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच की है। उसने जम्मू कश्मीर गृह विभाग से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति ली है और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए करने वाले अज्ञात राजनीतिकों व अन्य लोगों के खिलाफ विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर CIK ने बीते साल केस दर्ज किया था, जिसके चलते परा को बीते साल नवंबर में NIA ने गिरफ्तार भी किया था। सिर्फ इतना नहीं, इसी साल मार्च में NIA के अदालत में दायर किए गए आरोप पत्र में यह भी बताया गया कि उसने 5 करोड़ कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंतोश को 2016 में वादी में आतंकी बुरहान की मौत के बाद अफरा तफरी का माहौल बनाए रखने के लिए दिए थे। NIA के आरोप पत्र में परा के हिजबुल मुजाहिदीन व लश्कर के साथ संबंधों का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि जनवरी में उसे जमानत मिली और वो रिहा हुआ और ठीक उसी दिन उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तब से वो अब तक जेल में ही है। अब ऐसे में सवाल उन कट्टरपंथियों से है, उन पाक परस्तों से है, उन लिब्रांडुओं से है जो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं और ऐसे नेता के खिलाफ बोलने से बचते रहते हैं। ना तो इस संबंध में वो कोई ट्वीट करते हैं और ना ही कोई इस तरह के बयान देते हुए नजर आता है।
और ना ही देश में पल रहे सपोलों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जम्मू कश्मीर की वादियों को जहन्नुम बनाने वाले नेता बिलों में छिपे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की पर है और सेना उस जन्नत बनाने के लिए पुरजोर मेहनत भी कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से दीपक की रिपोर्ट अभिराज के साथ। देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।